Welcome to Centennial's online classes. As you know, we are working from home. Today we will learn 12th biology chapter 6 molecular basis of inheritance, जिसमें हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ रहे थे। अभी तक हमने डीएनए सीक्वेंसिंग सीखा हुआ है। आज बेटा हम लोग सीखेंगे प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन जीनोम। प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप ऑन जीनोम। Preparation of genetic and physical maps जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स। जीनोम की मैपिंग क्या होती है उसको हम जानते हैं क्या होता है। दो मेथड्स इसमें यूज किए जाते हैं बेटा, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और माइक्रोसैटेलाइट। दो मेथड्स यूटिलाइज किए जा रहे हैं। एक का नाम मैंने आपसे बताया है रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म। दूसरा मेथड है बेटा माइक्रो सैटेलाइट्स। क्या है? माइक्रो सैटेलाइट। ये दो मेथड यूज किए जाते हैं किसमें? प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैपिंग के लिए। रिस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? स्पेशलाइज जो एंजाइम होता है जिसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज। एक एंजाइम होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज, तो कुछ देर पहले आपको बताया था। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज जिसे हम मॉलिक्यूलर सीजर बोलते हैं। मॉलिक्यूलर सीजर का मतलब होता है कट करना। इसका यूज करके हम जीनोम को कट करते हैं ना, यूज टू कट डीएनए का अगर फ्रेगमेंट बनाना हो वी यूज रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है बेटा, ध्यान रखें इस बात का। ठीक है, एट स्पेशलाइज साइट पर हम उसे कट करेंगे जिसे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट बोलते हैं। जिस साइट पे कट करेगा उसका नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। कट एट साइट, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस रिकॉग्निशन साइट। इस साइट पे वो कट करेगा एंड मैप्स आर प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन इट। इसी के बेस पर हम लोग मैपिंग करते हैं। मैक्रोसैटेलाइट क्या होता है? ये रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस होता है। व्हाट इज दिस? मैक्रोसैटेलाइट रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस। जैसे कहीं पर 80 80 80 80, ये क्या है? रिपीटिव डीएनए सीक्वेंस है। इसे मैक्रोसैटेलाइट कहते हैं। ये तो बात होगी प्रिपरेशन ऑफ जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स बनाने के लिए हम दो मेथड यूज करते हैं, रेस्ट्रिक्शन पॉलीमॉर्फिज्म और माइक्रोसैटेलाइट। माइक्रोसैटेलाइट हम एक सीक्वेंस रिकॉग्नाइज कर लेते हैं जो हर ऑर्गेनिज्म के अंदर डिफरेंट होता है। यही वो सैटेलाइट है जिसे वीएनटीआर बोलते हैं, वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। ये वो हिस्सा होता है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स जिसकी हेल्प से हम डीएनए को इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। मतलब किसका डीएनए है आराम से पहचान सकते हैं। अब बेटा हम बात करेंगे ऑब्जर्वेशन ऑन ह्यूमन जीनोम। ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करेंगे, ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से क्या हमने ऑब्जर्व किया? पहला ऑब्जर्व ये किया बेटा कि जीनोम में तकरीबन, आप बोल सकते हो, जीनोम कंटेन 3 × 9 बेस पेयर। इतने न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर कंटेन करता है। ठीक है बेटा, एज एन एवरेज जीन कंसिस्टिंग ऑफ 3000 बेसेस। ध्यान रखें। ठीक है, साइज ऑफ जीन वेरी करता है। लार्जेस्ट जीन जो मिलेगा वो डिस्ट्रोफिन मिलेगा। साइज वेरी करता है, बात ध्यान रखना। एंड एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेस। एक एवरेज देखा जाए इस एक नॉर्मल जीन पे जो बेस होते हैं वो 3000 बेसेस होते हैं नॉर्मल जीन पे। एन एवरेज a gene contain on an average 3000 bases, राइट है। और साइज ऑफ जीन वेरी करता है। तो लार्जेस्ट जो जीन है, लार्जेस्ट जो जीन है बेटा, ये ऑब्जर्वेशन है। लार्जेस्ट जो जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। क्या नाम है बेटा? डिस्ट्रोफिन। लार्जेस्ट जीन है डिस्ट्रोफिन, ये बात आप ध्यान रखें।
टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम है, तीसरी बात जो ऑब्जर्व हुई, टोटल नंबर ऑफ जीन इन ह्यूमन जीनोम वो मिला है 30,000, 30,000 जीन रिकॉग्नाइज हो पाया। मतलब ओवर 50% ऑफ डिस्कवर्ड जीन हैव अननोन फंक्शन। अभी तक 50% जो डिस्कवर्ड जीन है, मतलब 15,000 जीन ऐसे हैं जिनका फंक्शन नहीं पता है, अननोन है। $15,000 जीन का फंक्शन नहीं पता, ये ऑब्जर्वेशन है बेटा। लेस देन 2% ऑफ जीनोम इज कोडिंग, मतलब ये कह लो सिर्फ 2% से ज्यादा जीनोम कोडिंग कर रहे हैं। लेस देन 2% जीनोम इज कोडिंग, ये ऑब्जर्वेशन है। लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम जो है उसमें रिपीटेड सीक्वेंस है। एक चीज और ऑब्जर्व हुई, क्या ऑब्जर्व बेटा? लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटिंग सीक्वेंस। कहते हैं ज्यादातर लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम कंटेन, उसमें आपको रेपिटिव सीक्वेंस मिलता है। ये अगला ऑब्जर्वेशन है। रेपिटिव सीक्वेंस हैव नो कोडिंग। भाई अगर आप ये मान लो AT या GC 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 ऐसे रेपिटिव, कोई इसमें कोड नहीं बनेगा, क्योंकि ट्रिप्लेक्स मैंने बताया था उनकी कोडिंग होती है। तो ये जो आपके साथ रेपिटिव सीक्वेंस मिला है, नो कोडिंग फंक्शन। याद रखिए, रेपिटिव सीक्वेंस हैज नो कोडिंग फंक्शन, हैव नो कोडिंग फंक्शन। ये ऑब्जर्वेशन है, जब देखा गया तो पता चला कि रेपिटिव सीक्वेंस कोई कोडिंग फंक्शन नहीं कर रहे हैं। दे आर रिपीटेड ओवर 100 to 1000 टाइम। इनका जो रिपीटेड टाइम है बेटा 100 से लेकर के 1000 टाइम्स तक रिपीटेड होते हैं। 100 to 1000 टाइम रिपीटेड होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें, ठीक है। रेपिटेड सीक्वेंस कोई कोडिंग नहीं होता, 1000 से लेके 100 से लेके 1000 तक रिपीटिंग होता है। दे मे हैव रोल इन एवोल्यूशन, इनका रोल बेटा एवोल्यूशन, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर एंड डायनामिक्स में होता है। मतलब रेपिटिव सीक्वेंस की हेल्प से हम इजिली स्टडी कर सकते हैं कि भाई इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ है, इसी सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज करके हम क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रेपिटिव सीक्वेंस एंड डायनामिक्स पता कर सकते हैं। क्रोमोसोम विद मोस्ट जीन, जो ज्यादा जीन मिलता है ह्यूमन जीनोम में, क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट में ज्यादा जीन मिलता है। सबसे ज्यादा जीन मिलता है 2968 जीन मिलता है। सबसे कम जो जीन मिलता है, सबसे कम फीवेस्ट जीन, वो क्रोमोसोम नंबर Y में मिलता है। क्रोमोसोम नंबर Y में जो बहुत कम जीन मिलता है वो मिलता मात्र 231 जीन मिलते हैं, 231 जीन ऑन क्रोमोसोम Y। एक मैं बता रहा हूं बार बार, SNP का मतलब क्या होता है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। क्या बोलते हैं बेटा? सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म occur at about 1.4 मिलियन लोकेशन इन ह्यूमन DNA। मतलब इसका जो लोकेशन है तकरीबन 1.4 मिलियन लोकेशन पर ये मिलता है। सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म का जो लोकेशन है 1.4 मिलियन है। They are believed to have significance in explaining disease and evolutionary history of human beings। मतलब इस SNPs की हेल्प से हम दो चीजें आराम से फाइंड कर सकते हैं बेटा, कि डिजीज किस तरीके का है और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है। मतलब विद द हेल्प ऑफ SNPs we can find disease history and evolutionary history, डिजीज एंड एवोल्यूशनरी हिस्ट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो बातें हुई सारी ऑब्जर्वेशन ऑन ह्यूमन DNA होता है, ठीक है। तो एक बार हम दोबारा समझ लेते हैं ऑब्जर्वेशन क्या हुआ।
पहला बेटा ह्यूमन जीनोम में तकरीबन 3 इंटू 10⁹ मिलियन बेस पेयर है, जिसे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर। फिर मैंने आपसे बताया एन एवरेज जीन, मतलब एक जीन में तकरीबन 3000 बेसेस होती हैं और साइज ऑफ जीन वेरी करता है। लार्जेस्ट जो जीन ऑब्जर्व किया गया उसे डिस्ट्रोफिन कहा गया। टोटल नंबर ऑफ जीन जो ह्यूमन के अंदर मिला वो 30,000 जीन मिला। इसमें देखा गया कि 50% जो जीन है उनके फंक्शन नहीं है, उनके फंक्शन अभी भी अननोन है बेटा। कहते हैं लेस देन 2% जीनोम जो जीन है वो क्या है बेटा, कोडिंग करता है। ये माना जाता है लार्ज पोर्शन ऑफ जीनोम कंसिस्ट ऑफ रिपीटेड सीक्वेंस, ज्यादातर वहां पे रिपीटेड सीक्वेंस आपको मिलता है। फिर मैंने बताया सबसे ज्यादा जो जीन मिलता है वो क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट पे मिलता है, वो जीन है 2968 जीन है। क्रोमोसोम नंबर वाई पे मात्र 231 जीन, स्मॉलेस्ट जीन होता है। मैंने आपसे बताया था रिपीटेड सीक्वेंस जो होता कोई कोडिंग फंक्शन नहीं होता बेटा, इनकी जो रिपीटेड क्वांटिटीज 100 से 1000 टाइम रिपीटेड होते हैं। इनकी रिपीटेड सीक्वेंस की हेल्प से हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वहां पे एक और इसी तरह का होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, जो का लोकेशन है उस ह्यूमन जीनोम में 1.4 मिलियन है। इसकी हेल्प से हम डिजीज की हिस्ट्री, इवोल्यूशन हिस्ट्री आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है बेटा कि इस तरीके से हम चीजों को ऑब्जर्व